चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची से बड़ी खबर है जहां आज 11 बजे एनडीए की बड़ी बैठक होगी। बाबूलाल अमर बावरी इसमें शामिल होंगे। बैठक में एनडीए नेता प्रत्याशी शामिल होंगे और इस बैठक में झारखंड बीजेपी प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। टिकट कटने वाले एमपी भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, एनडीए में एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो टिकट कटने वाले एमपी को भी इस बैठक में बुलाया गया है और इस बैठक में वो सभी मौजूद रहेंगे। तो आप जो एक अहम बैठक होने जा रही है, बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। 11 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के सभी जो प्रत्याशी हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन जिनका टिकट कटा है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ बैठक को लेकर खबर है? क्या इस बैठक का एजेंडा है? देखिए, इस बैठक में साफ है कि एनडीए की बैठक में सबसे बड़ी दो चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है कि सभी 14 प्रत्याशी जिन्हें टिकट मिला है, 13 बीजेपी के, 1 आजसू के, वो आज बैठक में शामिल होंगे। साथ ही 5 सांसद जिनका टिकट कटा है, जैसे 17 चतरा से सुनील सिंह है, धनबाद से पीएम सिंह है, दुमका से सुनील सोरेन है, लोहरदगा से सुदर्शन भगत है, हजारीबाग से जयंत सिन्हा, इन 5 लोग भी वहां मौजूद होंगे। पार्टी चाहती है कि जब चुनाव में उतरे, रणनीति पर जो जीत के लिए रणनीति बनाई जा रही है, उस रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं में किसी तरीके की कोई नाराजगी न रहे, खासकर वैसे जगह जहां वर्तमान सांसदों का टिकट कटा है। तो पार्टी को डर है कि कहीं वहां कार्यकर्ता में कुछ निराशा न हो, कार्यकर्ता में नाराजगी न हो और उस नाराजगी के खामियाजा बूथ स्तर पर पार्टी को भुगतना पड़े। लिहाजा पार्टी आज इस बात पर ज्यादा फोकस कर रही है कि आज की बैठक में तमाम नाराजगी को दूर कर लिया जाए और जिन्हें टिकट मिला है और जो सांसद अभी वर्तमान में है और जिन्हें वर्तमान में टिकट मिला है, वो कम से कम एक सामंजस्य के साथ, आपस में सहयोग के साथ इस चुनाव में उतरे। जी चलिए संजय, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज 11 बजे एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में प्रत्याशी शामिल होंगे, साथ ही जिनका टिकट कटा है वो भी शामिल होंगे। तो सभी को लेकर के एकजुट बीजेपी नेतृत्व की तरफ से किया जाएगा और ये बड़ी बैठक 11 बजे एनडीए की। धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो का प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बचाव किया है। बाबूलाल मरांडी ने विधायक सरयू राय के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ढुल्लू महतो पर दर्ज केस पर फैसला कोर्ट को करना है। धनबाद के बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का साथ मिला है। ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी पर चारों ओर से उठ रहे सवालों को मरांडी ने सरासर गलत बता दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि ढुल्लू महतो पर जो भी केस दर्ज है उस पर कोर्ट निर्णय लेगी, इसीलिए बीजेपी को उनका पूरा समर्थन है। उनके ऊपर नहीं, उसका मामला कोर्ट देख रही है, उसके राय जी तो कोई जज नहीं है ना। अरे सजा दिया है, किसी में भी अगर 2 साल से अधिक सजा होती तब तो फिर चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं होते, फिर प्रश्न कहाँ उठता। तो ये राय जी अच्छी तरह से जानते हैं। जब से ढुल्लू महतो धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी बने हैं, तब से विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। सबसे पहले धनबाद के व्यवसायियों ने आवाज बुलंद की और इसके बाद निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो पर 50 केस दर्ज हैं। इनमें से 21 केस धारा 307 रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए हैं। 4 अलग अलग केस में 4.5 साल की सजा भी दी जा चुकी है। इसी बीच दुबई में छिपे बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल ऑडियो में भी सियासी तापमान चढ़ गया है। मरांडी ने इन सभी आरोपों का जवाब दिया। हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी ने लिख करके दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच बाबूलाल मरांडी के ताजा बयान से विरोधियों को करारा जवाब मिला है। वहीं ढुल्लू महतो ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।
धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने इंडी गठबंधन को पाकिस्तानी गठबंधन करार दिया है। धनबाद के निरसा में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जबकि बीजेपी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। उन लोग को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन, वरना गठबंधन, पाकिस्तान गठबंधन, ये सब कौन सी है? वो लोग इंडिया गठबंधन है, पाकिस्तानी गठबंधन है। अब लोग का कोई माए बाप नहीं है, उसका कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। इसलिए तो आज देखिए धनबाद में कहाँ घोषणा कर रहा है, कहीं पे घोषणा नहीं हुआ है। उसका कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, लड़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है, उसका कोई जनाधार नहीं है। और जनाधार रहे तो रहे क्यों? 70 वर्षों से जो लोगों को ठगा है, तो ये लोग, आजकल के लोग सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आरजेडी ने एक बार फिर पलामू और चतरा लोकसभा सीट पर दावा ठोका है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पलामू और चतरा में आरजेडी के पास जनाधार है। आरजेडी ने एक बार फिर पलामू और चतरा जैसी सीट मांगकर गठबंधन के अंदर खींचतान और ज्यादा तेज कर दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पलामू और चतरा में आरजेडी का अच्छा खासा जनाधार रहा है, इसलिए गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी के लिए दोनों सीट छोड़ दें। पलामू और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है और इंडिया गठबंधन के जो हमारे एलआई पार्टनर हैं, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और जल्द से जल्द ये जो इंडिया गठबंधन का 14 सीट है, उन 14 सीटों पर जल्द से जल्द घोषणा हो, ये हमारा मांग है। जनाधार पलामू चतरा में पूरा राष्ट्रीय जनता दल का है। हम कह सकते हैं कि गरमजरवा नहीं रहती है, दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल का हक बनता है और हम लोग लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पलामू से आरजेडी की ओर से घूरन राम ने चुनाव लड़ा था, तब उन्हें सिर्फ 23% वोट मिले। उस समय आरजेडी को बीजेपी के हाथों 4,77,606 वोट के विशाल अंतर से मात खानी पड़ी थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में चतरा में आरजेडी और कांग्रेस के बीच दोस्ताना संघर्ष हुआ था। तब कांग्रेस को 1.5 लाख और आरजेडी को सिर्फ 83,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 57% वोट के साथ चतरा में विजयी हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने आरजेडी की डिमांड को नाजायज करार देते हुए खुद चुनाव लड़ने की बात कही है कि चतरा कांग्रेस का है सीट और पलामू आरजेडी का सीट है। ये तमाम चीजें इंडिया घटक के अंदर बातें हो गई है और स्वाभाविक तौर पे चतरा कांग्रेस लड़ेगी और पलामू आरजेडी लड़ेगी। आरजेडी की मांग को कांग्रेस ने जिस तरह से सिरे से खारिज कर दिया है, ऐसे में चतरा और पलामू सीट को लेकर गठबंधन में रस्साकसी थमने का नाम नहीं ले रही है। रांची से गौरव झा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीओ शशि भूषण से पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर में शशि भूषण से पूछताछ होनी है। शशि भूषण के आवास पर रेड हुई थी। शशि भूषण के घर से कई अहम दस्तावेज मिले थे और इस दस्तावेज को लेकर भी सबूत जो इकट्ठा किया गया है, उन सबूतों के आधार पर भी पूछताछ ईडी की टीम करेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट जारी किया गया है, जिससे सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल इस पोस्ट में पिस्टल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर डाली गई है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। धनबाद के जेएमएम कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की और साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही जिस प्रोफाइल से पोस्ट शेयर की गई है, उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस आचार संहिता के दौरान एक फेसबुक पर एक फोटो वायरल किया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, जिनके हाथों में पिस्टल लगाकर यह फोटो वायरल किया गया है। जो फेसबुक का आईडी है वो झारखंड चौपाल के नाम से चलाया जा रहा है और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में एक आदिवासी नेता को बदनाम करने की ये जो साजिश है, मैं सरकार से मांग करता हूं और यहाँ के प्रशासन से मांग करता हूं, ये जो फेसबुक पे जो आईडी चल रही है,
इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम सब लोग संविधान और कानून के राज में रहते हैं, तो अगर यदि कोई ऐसा मामला है तो कानून को काम करना चाहिए और सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए। विशेष करके ऐसे परिस्थिति में जब शासन प्रशासन उनका है, राज्य उनके हाथों में है, उनके पार्टी के हाथों में है, तो चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे जितना जल्दी हो सके सच्चाई सामने लोगों के ला करके इस तरह के जो उनको लगता है कि बातें हैं तो खत्म होनी चाहिए। मुंगेर लोकसभा सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी से चुनावी मैदान में है। अनीता 19 अप्रैल को नामांकन में आने के लिए मुंगेर की जनता को न्योता दे रही हैं। आरजेडी प्रत्याशी अनीता ने कहा कि लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है। तो पति अशोक महतो ने भी कहा कि जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। अनीता देवी की सीधी टक्कर जेडीयू के सांसद ललन सिंह से है। सबसे ज्यादा फल मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, वो ठगा महसूस नहीं करना चाहती। फिर से अपने आप को ठगा महसूस नहीं होने देना चाहती। कोई प्रतिक्रिया नहीं लग रहा है बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग का प्यार मिल रहा है। हम जो 17 साल जेल से निकल के बाद हम निकल करके आए हैं, फिर भी इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए हमको ये अनुभव हो रहा है कि नहीं, हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। आज तक लड़े हैं, लड़ेंगे और गढ़वा में पलामू के बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर बीडी राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस को जारी आयकर नोटिस पर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को कानून से ऊपर समझती है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया। जगह से उनकी याचिका खारिज हो गई, तो अब जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर जनता को गुमराह करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। चाईबासा में बीजेपी की विधानसभा स्तरीय प्रवास बैठक हुई। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही बूथ लेवल पर पार्टी को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में असली लड़ाई बूथ स्तर पर ही होती है। साथ ही इस दौरान हर बूथ पर 10% वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया। असल में देखा जाए तो वो जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, सबसे ज्यादा लड़ाई बूथ स्तर पर होती है। इसलिए हर जो राजनीति करते हैं जो दल है उनका सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई बूथ को कैसे हम मजबूत करें, क्योंकि हमारा बूथ जितना मजबूत रहेगा उतने हम मजबूत रहेंगे, हमारा संगठन हमारा पार्टी मजबूत रहेगा। इसलिए बूथ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आयकर नोटिस को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साल 2016 में भी आयकर विभाग ने नोटिस दिया था, तब भी कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया था। अब जब कोर्ट के आदेश पर आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है तो कांग्रेस नियम का पालन करने की बजाय बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है इनकम टैक्स ने इसके ऊपर कार्रवाई की है, जिसके ऊपर की आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया है। ये एक करप्ट पार्टी है। ये कानून चिदम्बरम के समय ही आया कि 2000 रुपया से जो है ज़्यादा आप कैश जमा नहीं कर सकते। एक बैंक अकाउंट में एक असेसमेंट ईयर में 2-3-4 लाख से ज़्यादा जो है आप पैसा जमा नहीं कर सकते कैश। इन्होंने उन सबों का वायलेशन किया है और यही हाल है। जो दूसरा उनके पास नोटिस लिया है 93-94 का कि सीताराम केसरी जी जब अध्यक्ष और ट्रेजरर थे, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस ज़माने में भी ह्यूज अमाउंट कांग्रेस के अकाउंट में जमा हुआ है। ये केवल ठपोर संघ की बयान है, इसलिए कांग्रेस के जितने प्रवक्ता के बयान हैं उसका मैंने असेसमेंट दिया है। इनकम टैक्स ने क्या काम किया है उसके आधार पर दिया है। और पूरे देश में जो कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है और इसने जिस ढंग से कैश का कारोबार किया है, भ्रष्टाचार का कारोबार किया है, उसके बारे में हमने आप लोगों को सारा सबूत दिया। साहिबगंज में गंगा घाट के पास मालवाहक जहाज ने 3 नाव को टक्कर मार दी। इस हादसे में नाव पर सवार कई यात्री घायल हो गए, जबकि एक नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गंगा नदी में समा गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। दरअसल दियारा के किसान छोटे छोटे नाव पर तरबूज लादकर गंगा नदी के रास्ते ओझा टोली घाट जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में घायल यात्रियों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है। साहिबगंज पुलिस नाव हादसे की जांच कर रही है।
अभी जो है हम लोग नाव लेके आ रहे थे, नाव बांधे थे, अब माल गाड़ी लोड करने के लिए तरबूज लाए थे। 1 लाख का मेरा तरबूज था, पार्टी यहाँ लेने के लिए तैयार था। वहाँ पर जैसे नाव हम लोग सटाए, उसे जहाँ जाकर धक्का मार के हम लोग जान बचा के किसी तरह गाँव गंगा जी में से हेल के निकले हैं सर। अब तरबूज मेरा फंस गया। संजय कुमार कितना लोग थे नाव में? नाव पर हम लोग 10 आदमी, 20 आदमी थे लगभग। 20 आदमी। क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या हुआ आपका? नुकसान हुआ है, नाव टूट के बर्बाद हो गई। नया नाव है। कितना का नाव था? 2 से 2.5 लाख लगाए हुए थे सर। अरे ये तुम बोलेगे 2.5 लाख रुपया का नाव थी। 1 लाख का तरबूज था। जहाज कौन था आपको पता है? इसका जहाज था? जहाज हम इधर से, अब जहाज तो हम नहीं देखे, फोटो खींचा है लोग। मुंगेरी यादव। थाना को सूचना मिला? थाना को सूचना दिया गया। कोडरमा के डोंगो पहरी में बाइक सवार अपराधियों ने देर रात बताया जा रहा है कि बेकोबार निवासी अजय पंडित पर फायरिंग कर दी। घायल ग्रामीण को इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। बेकोबार के मुखिया लक्ष्मण मंडल ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अजय पंडित मित्र अजय मंडल के साथ सैर सपाटे पर निकले थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। पीड़ित अजय मंडल ने बताया कि उनका अपने गोतिया से कई साल से जमीन विवाद चला आ रहा है और इसी विवाद को लेकर उन पर गोली चलाई गई। मोटरसाइकिल आया, मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे। पहचानने में आया, एक विनोद पंडित था, एक संतोष पंडित था। कहाँ का है ये? मेरा गोतिया ही है। हम लोग जमीनी विवाद चल रहा है। अच्छा। वो चलाने वाला गोली था विनोद पंडित ही, और मोटरसाइकिल चला रहा था संतोष पंडित। आगे निकले और वो पीछे से आया और मारा। ऐसा लगता हम तो पटाखा को ऐसा लगा मजाक से पटाखा मारा और पटाखा मारा दिया जाने को। तब जैसे देखे इसको पूरा देखे ब्लड, तब इसको पकड़ लिया। तो वो जैसे चिल्लाए तब से पूरा फरार हो गया। फरार होने पर जाकर आगे एक फायरिंग और किया। उसके बावजूद तो आपको हल्ला करते करते साथ पहुँच गए। ये टहलने के लिए 2 लोग थे, गए हुए थे, और वहीं पे जो है सो एकांत का फायदा उठा करके गोली मार करके जो है सो फरार हो गया है। घायल अभी तो फिर वो जो भी है उनसे पुलिस आई हुई है। रांची पुलिस ने होटल रॉयल इन और मां रेसिडेंसी पर छापा मारकर बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मौके से 12 से ज्यादा लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से हैं। इसके साथ ही कई ग्राहक भी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। इन होटलों के मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हाल के दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सेक्स रैकेट का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। इसी दौरान रांची पुलिस ने एक साथ रेड मारा, जिसमें जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल युवतियों के साथ कई दलाल भी पकड़े गए। अब पुलिस पूरे धंधे के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। मुझे सूचना मिली कि कुछ होटल्स हैं जो ओयो रूम्स के रूप में जो है रूम बुक करते हैं, और वहाँ पर जो है संभवतः बांग्लादेश या बंगाल से लड़कियाँ आती हैं और उनका जो है अनैतिक देह व्यापार चलता है। तो ये कानूनी रूप से जुर्म है। इस पर हमने जो है 3 टीम बनाकर रेड कराई है। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दुमका की कोर्ट में पेश हुए। नवंबर 2018 में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर वायरल कर पहचान उजागर करने के आरोप में ये पेशी हुई थी। दुमका के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश और एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान अंसारी पेश हुए। हालांकि गवाह के मौजूद न होने की वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है। केस गवाही पर चल रहा है, लेकिन गवाही चूँकि नहीं आने की आया, इसलिए फिर ये केस जो है अगली तारीख के लिए निर्धारित की गई है। खबर रामगढ़ से, जहां प्रियंका हत्याकांड में 20 साल से फरार चल रहे इनामी नक्सली टेगलाल महतो को रामगढ़ पुलिस ने बोकारो के खरना गांव से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला 2004 का है, जब प्रियंका ने नक्सली संगठन से अलग होकर पुलिस के साथ आ गई थी। इसके बाद प्रियंका की निशानदेही पर पुलिस ने नक्सलियों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। इससे नाराज नक्सलियों ने मौका पाकर प्रियंका की हत्या कर दी थी। इस वारदात में टेगलाल भी शामिल था, जिसे वारदात की 20 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। वेस्ट बेकारो में कांड हुआ था, जो कि 302/34 और 17 CL एक्ट में इसमें लगा हुआ था, और इसकी गिरफ्तारी की गई है, जो 20 सालों से ये फिरार था। और इनको लेकर के इस अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर उस समय
इस पे कुछ पुरस्कार का भी घोषणा किया गया था। धनबाद नगर निगम ने लोकसभा चुनाव को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान हीरापुर के पार्क मार्केट से हटिया रोड के बीच फुटपाथ से अवैध दुकान हटाई गई। साथ ही जेसीबी ने अवैध रूप से चल रही दुकान को भी ध्वस्त कर दिया है। फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सड़क के दोनों किनारे जो सड़क का अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, अस्थायी तरीके से बांस बल्ली गाड़ कर रखे हुए हैं, उन्हीं को हटाया जा रहा है यहाँ से। ये केवल एक दिन का अभियान है? ये अभियान तो लगातार चलते रहता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण काफी कर लिया गया है। इसीलिए सड़क की सुरक्षा की दृष्टि से भी और सड़क के किनारे सफाई भी व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, उसको लेकर के खास करके अभियान चलाया जा रहा है। गोपालगंज में चुनाव को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस एक्टिव हो गई है। एफएसटी और पुलिस की टीम रात में भी दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है। इस दौरान एफएसटी ने एक कार से 6,79,000 रुपए जब्त किए हैं और साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। लोकसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज में पुलिस एक्टिव हो गई और रात में भी पुलिस गाड़ियों की सघन तरीके से जांच कर रही है। ये गोपालगंज के बंजारी चौक के पास NH-27 की तस्वीर है और यहाँ पर इस वक्त एफएसटी की टीम और एसएसटी की टीम के अलावा नगर थाने की पुलिस है और गाड़ियों की सघन तरीके से इस वक्त जांच की जा रही है। चूँकि गोपालगंज में लोकसभा का चुनाव छठे चरण में है और चुनाव को लेकर गोपालगंज के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने जिले भर के थानों की पुलिस को अलर्ट किया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी मकसूद आलम की ओर से एफएसटी यानी कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम और एसएसटी का गठन किया गया और ये टीमें रात में भी एक्टिव हो गई है और लगातार गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। तो ये तस्वीर है गोपालगंज के बंजारी चौक के पास NH-27 की। देख सकते हैं किस तरह से पिकअप वाहन हो या फिर कार हो या फिर ट्रकें हो, तमाम गाड़ियों की इस वक्त पुलिस जांच कर रही है और आधी रात में भी पुलिस एक्टिव है और सख्ती के साथ एक एक कर वाहनों की जाँच की जा रही है। गाड़ियों में शराब और कैश को लेकर खास तौर पर सख्ती बरती जा रही है। वही अगर बात करें तो गोपालगंज पुलिस ने आज जो है 6,69,000 रुपया एक कार से जब्त किया है। तो पुलिस लगातार एक्टिव है और रात में भी लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है और जांच के दौरान पुलिस को सफलता भी मिल रही है। तो यूँ कहें तो गोपालगंज की पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है और किस तरीके से इंजन खोलकर भी इस वक्त जांच की जा रही है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले भर की पुलिस इस वक्त वाहनों की जाँच कर रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेगूसराय की युवक के परिजनों ने जबरन पकड़वा विवाह का आरोप लगाया है। वहीं लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से दोनों के बीच प्रेम संबंध था और पिछले दिनों लड़का लड़की को भगा कर ले गया था। इस मामले में थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई थी और पुलिस के लड़के को बुलाने पर परिजनों ने दोनों की राजी से शादी करवा दी। वहीं जानकारी के मुताबिक लड़की के परिजन लड़के के घर रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया और पिछले 3 दिनों छुट्टी पर घर आने के दौरान लड़के और लड़की दोनों को झांसे में से सीतामढ़ी भेज दिया गया और थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया गया। मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस की लड़के से मोबाइल पर बात हुई और तब लड़का लड़की को लेकर थाने में पहुंचा, जहां परिजनों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी गई। इच्छा से मतलब शादी कर रहे हैं आपसे? जी। बाद में आपको कोई दिक्कत तकलीफ देंगे तो ये कह रहे हैं हमको परिवार वाले से नहीं पता है। अभी आपके सामने बोले ना कि 2 दिन पहले ही जानकारी हुई, ये चाय के बहाने बुलाए। जी, तो बच्चे तो नहीं ना चाय के बहाने बुलाए थे। 6 महीना पहले बोल रहे हैं ये और आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले। नहीं, गलत है। गलत हमेशा गलत होता है और सत्य की विजय होती है। ये भगवान का द्वार है, हम भगवान को साक्ष्य मान के जो भी बोलेंगे गलत नहीं बोलेंगे। शादी भी तो भगवान को साक्षी मान के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाद में तकलीफ नहीं ना दीजिएगा। किस चीज़ की तकलीफ? लड़की को बाद में मान लीजिए किस चीज की तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। शादी करके लोकसभा चुनाव को लेकर हर वर्ग अपने अपने मुद्दों को लेकर वोट देने का मन बनाया हुआ है। ऐसे में NF रेल मंडल के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार कुलियों के रोजगार के लिए एक बड़ा हब है। कटिहार रेल मंडल के कुलियों की टोली इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, इसको लेकर कुली की टोली से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत कुमार ने।
विकास के लिए समाज के हर तबका जब वोट करेगा तब भारत का सही निर्माण होगा। इसी कड़ी में अभी हम लोग कटिहार के स्टेशन में हैं और हम लोग बात करते हैं सारी दुनिया के बोझ उठाने वाले कुलियों से, इन लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। नाम नंबर चढ़ाना है, नाम नंबर चढ़ जाए और उसके बाद हम लोग वोट तो जरूर देंगे। और नया सरकार आने का उम्मीद यही है कि नया सरकार आ जाएगी तो हम लोग का नाम नंबर ट्रांसफ़र हो जाएगा। रोजगार देखिए, घरी लिफ्ट हो गया है, चक डगरौनी हो गया है, कोई आता है डगरा लेके चला जाता है, कोई मोहाता है तो कोई दे देता है ना, तब सब डगरा के लेके चला जाता है। बदलाव तो हुआ, दिन प्रतिदिन हम लोग को जो है ग्राफ घटते जा रहा है, कमाने का जो रेशियो जरिया था वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। वोट डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे। क्या उम्मीद है नया सरकार से? हमें बहुत उम्मीद है, जो हमें जो समस्या है हो सकता है हमको समस्या को निदान करने का काम करेंगे। बड़ी बात है, एक उम्मीद है नई सरकार से कि जो कुलियों की कई समस्या है उन समस्याओं का निदान होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।